रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। गोवा में कांग्रेस विधायक दल में टूट पार्टी के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है। सवाल है कि जब देश की सबसे पुरानी पार्टी के शीर्ष नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तब गोवा में पार्टी के 8 विधायकों ने पाला क्यों बदला? वहां अब पार्टी के सिर्फ 3 विधायक बचे हैं। ये विधायक दल बदल कर सत्तारूढ़ भाजपा में चले गए हैं। राजनीति और राजनीतिक दबाव अपनी जगह है, लेकिन गोवा में कांग्रेस का निरंतर कमजोर होना अपने आप में अध्ययन का विषय है। ऐसे दल बदल के लिए कभी प्रलोभन तो कभी भयादोहन को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन ऐसा कांग्रेस के साथ बार बार हो रहा है तो उसकी चिंता बढ़ जानी चाहिए। क्या पार्टी का वैचारिक आधार कमजोर हुआ है? क्या पार्टी अपने नेताओं तक अपनी वैचारिक मजबूती का संचार करते रहने में नाकाम हो रही है? किसी पार्टी के पास सत्ता न हो तो उसके नेताओं का राजनीति में टिकना चुनौतीपूर्ण होता है। तब पार्टी के इतिहास, भूगोल और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करके ही नेता उसमें टिक पाते हैं। आज की राजनीति में किसी दल को तोड़ने की रणनीति आश्चर्य में नहीं डालती, लेकिन पार्टी को बचाने और नेताओं को राजी रखने के यथोचित प्रयासों का न होना ज़्यादा चिंताजनक है। गोवा के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब धर्म के नाम पर शपथ लेकर पार्टी विधायक बने लोगों ने पाला बदला है। होंगे ऐसे नेता जो पार्टी को जोड़ने में लगे हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि एक और आम लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के प्रयास चल रहे हों और स्वयं पार्टी के नेता ही दल तोड़कर जाने लगे। गुलाम नबी आज़ाद के जाने से अभी कांग्रेस उबरी नहीं है और कुछ लोग यह मान रहे हैं कि आज़ाद के जाने से असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि घड़ा बूंद बूंद से भरता है। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में अब कांग्रेस के महज 3 विधायक बचे हैं, तो यह जरूर देखना चाहिए कि पार्टी को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी किस पर थी। भाजपा नेता और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तंज किया है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन मुझे लगता है कि गोवा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। देश भर में लोग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यह बात और चिंताजनक है कि दल छोड़कर जाने वाले नेता लंबे समय से नाराज चल रहे थे। सवाल फिर यही आ ठहरता है कि इन्हें मनाने की जिम्मेदारी किस पर थी। पार्टी में बहुत से लोगों को पता था कि कांग्रेस टूटने वाली है, फिर भी मौका हाथ से जाने क्यों दिया गया? बेशक कांग्रेस की पदयात्रा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है
और लोगों का ध्यान भी खींच रही है। लेकिन गोवा की टूट कांग्रेस नेताओं के मनोबल पर असर नहीं डालेगी, यह कहना मुश्किल है। बड़ी संख्या में नेता विगत 8 वर्ष में कांग्रेस छोड़कर गए हैं, लेकिन अब पार्टी को अपनी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। आम चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है और सुधार में कोई भी देरी अब भारी पड़ेगी। महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो पदयात्रा का संदेश पूरी पार्टी में सकारात्मक ढंग से जाना चाहिए। मुकाबला मजबूत भाजपा से है, जिसके प्रति किसी न किसी कांग्रेस नेता का मोह दिख जा रहा है। गोवा में अब जब चुनाव होंगे तब पार्टी को नए सिरे से खुद को खड़ा करना पड़ेगा, वरना कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने की विरोधियों की मंशा कोई नहीं है।